Thus, it is essential for us to know the properties डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. देखिए क्या है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अलग अलग सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से जान पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे. लेट अस ट्राई बाय स्टडिंग मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स. कोई एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के मटेरियल से बन सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए शूज़ का एग्जांपल लिया है. शूज़ किस किस चीज़ों से बन सकता है? कैनवस से, रबड़ से, लेदर से. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से भी बनाए जा सकते हैं. जैसे देखिए, विंडो पेन्स, ग्लास एंड फिश बॉल. जैसे विंडो पेन, ग्लास, फिश बॉल, ये सब क्या है? एक ही तरह के मटेरियल से बनाई जाती है, ग्लास से. तो देखिए, एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है, अलग अलग मटेरियल से भी बनाया जा सकता है. और क्या होता है, अलग अलग चीजों को एक ही मटेरियल से भी बनाया जा सकता है. थर्ड देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट और थिंग कैन बी मेड यूजिंग मोर देन वन मटेरियल. किसी भी ऑब्जेक्ट को या थिंग को एक से ज्यादा मटेरियल से भी बनाया जा सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए बर्गर शो, जैसे बर्गर की बात करें, ये देखिए आपको बर्गर दिखाया हुआ है. अगर इस बर्गर की बात करेंगे तो हम इस बर्गर में हमने बहुत सारी चीजें यूज की हैं. जैसे फ्लावर हो गया, आटा, चीज, अनियन, पोटैटो, स्पाइसेस एंड अदर मटेरियल्स. बहुत सारी चीजें हमने यूज की हैं. तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, एक चीज को बनाने के लिए एक तरह का मटेरियल भी हो सकता है, अलग अलग तरह का मटेरियल भी होता है. अलग अलग तरह के मटेरियल से एक चीज बनाई जा सकती है और एक मटेरियल का यूज अलग अलग चीजों को बनाने के लिए भी किया जाता है. तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ग्रुपिंग थिंग्स. ग्रुपिंग थिंग्स, देखिए इसका क्या मतलब होता है. विमल हुज रूम इन अनटाइडी हैज अ मैथ्स टेस्ट टू टुमारो. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रखा आपको. एक विमल है जिसका रूम बहुत ज्यादा अनटाइडी मतलब गंदा है. उसका मैथ्स का टेस्ट है कल. He has been searching in his maths textbook in his room for hours but cannot find. अब वो अपने रूम में अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक ढूंढ रहा है जो उसे नहीं मिल रही है. बहुत देर हो गई है, घंटे हो गए हैं, कई घंटे हो गए. दिस इज बिकॉज द रूम इन अ मेस. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसका रूम जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, उसे नहीं पता कौन सी चीज कहाँ है. Clothes, toys and other objects are placed here and there and this problem could have been avoided if the objects have been ग्रुप प्रॉपरली. देखिए ये कपड़े, टॉयज मतलब खिलौने और बाकी सारी चीजें कहाँ पे हैं उसे नहीं पता. अगर वो अपनी जगह पे होते तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. तो क्या है, अगर वो उसको ग्रुप करके अच्छे से टॉयज को एक अलग जगह और अपनी बाकी चीजों को अलग जगह अलग अलग कॉलम्स में अरेंज करके रखता है तो उसे नहीं प्रॉब्लम होती. अरेंजिंग सेम टाइप ऑफ थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग. एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रखना, उनको क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग. जैसे मेरे पास बहुत सारे टॉयज है तो मैं उन टॉयज को एक अलग सेक्शन में रखूंगी, तो क्या कर दिया मैंने, टॉयज का सेक्शन अलग ग्रुप कर दिया. ग्रुपिंग मेक्स इजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड देम. देखिए ग्रुपिंग क्या करता है, हमारे लिए इजी बनाता है चीजों को ताकि हमें वो इजिली मिल जाए. इफ ऑल टेक्स्ट बुक हैव बीन केप्ट एट सेम प्लेस इट वुड इन वेरी इजी टू फाइंड द मैथ्स टेक्स्ट बुक. अगर हम सारी नोटबुक्स को एक साथ रखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा उनमें से चीजों को ढूंढना. सिमिलरली इट विल बी इजी टू फाइंड पर्टिकुलर पैंट इफ द क्लॉथ्स आर केप्ट टुगेदर. अगर हमें कोई पैंट ढूंढनी है तो अगर सारे कपड़े हम एक साथ रखते हैं तो वो भी हमें इजिली मिल जाएगा. ऑल्सो ग्रुपिंग थिंग्स वुड मेक द रूम लुक मच अट्रैक्टिव. और ग्रुपिंग की वजह से क्या होता है, रूम जो है वो अनटाइडी नहीं लगता, साफ सुथरा और अट्रैक्टिव भी लगता है. हैव यू एवर टू मॉल और सुपरमार्केट? कभी मॉल और सुपरमार्केट गए होंगे आप तो आपने देखा होगा अलग अलग सेक्शंस होते हैं. कपड़ों का सेक्शन अलग, छोटे बच्चों का सेक्शन अलग, शूज का सेक्शन अलग. ग्रुपिंग इज डन इन अ मॉल और सुपरमार्केट में प्लेस सिमिलर आइटम्स द सेम शेल्फ. एक तरह के आइटम्स अलग शेल्फ में होते हैं. जैसे आपको वॉशिंग पाउडर खरीदना है तो हर ब्रांड के वॉशिंग पाउडर आपको एक ही शेल्फ में अलग अलग मिलेंगे. विच गिव्स ईजियर टू फाइंड द आइटम्स वी नीड. तो इसलिए हमें इजी होता है, हम कुछ भी चीज आसानी से ढूंढ लेते हैं. इफ थिंग्स आर नॉट ग्रुप्ड, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, चांसेस आर दैट यू विल नेवर फाइंड योर फेवरेट स्टोरी बुक इन अ लार्ज सुपरमार्केट. तो इस वजह से हमें जो चीज चाहिए, चाहे आपकी फेवरेट स्टोरी बुक हो या कुछ भी हो, हमें इजिली नहीं मिलेगी. तो स्टूडेंट्स ये था आपका पहला पार्ट काइंड्स ऑफ मटेरियल का. नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड बाय बाय.